और ये जो भारत दोस्ती ही थी भारत और कतर की, कि इतना बड़ा फैसला कतर की सरकार ने लिया था। और ये भारत की संस्कृति की झलक देखते हुए प्रिंस थानी, पीएम मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी की और इसके बाद भारत की संस्कृति की कुछ झलकियाँ थानी ने देखी। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, तस्वीरें और डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है। और पीएम मोदी ने जिस गर्मजोशी से प्रिंस थानी का स्वागत किया है, उससे देखकर आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रिश्तों के एक नए युग की शुरुआत, भारत कतर संबंधों की नई शुरुआत, नए रिश्तों की शुरुआत, एक नए मुकाम पर पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। और ये दौरा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान कुछ समझौते ही हो सकते हैं, महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हो सकती है। और मिडिल ईस्ट के जो हालात बने हुए हैं और कतर का जो पूरा भूमिका है हमास इजराइल युद्ध में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में दौरा जो है ना केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र भी इस वक्त इस मुलाकात पर लगी हुई है। तो कल राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रिंस थानी का औपचारिक स्वागत होगा। अभी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने उन्हें रिसीव किया है और कल औपचारिक स्वागत जो है वो राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कतर के अमीर प्रिंस थानी यहाँ पर पहुँचे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी के साथ कई विषयों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता और इस वार्ता का सभी को इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि दिल्ली पहुँचने पर किस तरह से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का पीएम मोदी ने स्वागत किया है। और ये दौरा जो है वो प्रिंस थानी का ये दौरा जो है 2 दिवसीय है, 2 दिन तक ये दौरा चलेगा, राजकीय दौरा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से वो मुलाकात करेंगे। अभी तो स्वागत किया है और एक औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता दोनों नेताओं के बीच में होगी। और कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत प्रिंस थानी का किया जाएगा। और प्रिंस थानी अपने साथ एक प्रतिनिधिमंडल लेकर भी भारत आए हैं और ये प्रतिनिधिमंडल भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत दौरे पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पहुंचकर एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत किया है। और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जब किसी बड़े विदेशी नेता के लिए प्रधानमंत्री स्वयं एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और जब इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री वहां दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ इसी तस्वीर को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कतर से आए प्रिंस थानी भारत के लिए कितने खास, कितने विशेष, कितने स्पेशल मेहमान गेस्ट हैं इस वक्त। और दोनों नेताओं की जो गर्मजोशी है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की प्रिंस थानी ने, उनके बारे में कुछ कहा, प्रधानमंत्री खिलखिला कर हंसे। और ये जो मुलाकात है जो कल द्विपक्षीय वार्ता होगी, इसमें कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा हो सकती है जो भारत और कतर से जुड़े हुए हैं, मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मसलों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कतर इस वक्त दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मिडिल ईस्ट में जो भी क्राइसिस चल रहा है उसके दौरान कतर की एक बड़ी भूमिका देखने को मिली है और भारत भी शांति प्रयासों के साथ जुड़ा रहा है। भारत हमेशा शांति की वकालत करता है और ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात न केवल भारत और कतर के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खास मौका हो सकता है। तो पीएम मोदी के साथ कई विषयों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता और इस वार्ता में कई मुद्दे होंगे जिन पर दोनों नेता चर्चा करेंगे और भविष्य के लिए एक रास्ता तैयार करेंगे। भारत के लिए मिडिल ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत यहाँ पर यूरोपियन और अमेरिका के साथ मिलकर एक रूट मैप पर काम कर रहा है और ये चीन का मुकाबला करने के लिए इसको एक रास्ता तैयार किया जा रहा है जिससे विश्व व्यापार में लाभ होगा। इससे जुड़े देशों के लिए जहाँ जहाँ से सड़कें गुजरेंगी वहाँ पर लाभ होगा। मिडिल ईस्ट बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए इस वक्त और ऐसे में इसलिए ये यात्रा जो है वो बहुत ही खास मानी जा रही है। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाएगा कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का। तो बेहद गर्मजोशी के साथ दोनों नेता एयरपोर्ट पर मिले हैं। और 2 दिन तक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। कल उनका औपचारिक
स्वागत होगा और कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी कतर के प्रिंस अमीर मिलेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन का जो प्रांगण है उस पर औपचारिक स्वागत उनका किया जाएगा। लेकिन औपचारिक स्वागत के पहले जो एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ वो भी तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं और गर्मजोशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये जो तस्वीरों में ही ये गर्मजोशी नहीं है भारत और कतर के संबंधों के बीच में, ये गर्मजोशी डिप्लोमेसी में भी नज़र आती है। अभी पिछले साल की बात है जब कतर में 8 भारतीय रिटायर्ड नौसैनिकों को कतर ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय की पहल के बाद रिहा कर दिया गया था। इसे भारतीय डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत माना गया था। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि कतर ने जो भारत के साथ दोस्ती का जो सम्मान प्रस्तुत किया था इस पूरे मसले में, वो भी काफ़ी सराहनीय रहा।